मतलब जजमेंट के पैरा नंबर 3 जी। आरोपी राजेश मरावी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह रहा है कि फरियादी बैसाखी मरावी का बड़ा पुत्र राजाराम अपनी ससुराल ग्राम बनहेरी में रहता था। घटना दिनांक 25/9/2018 को सुबह के समय फरियादी तथा उसका पुत्र आरोपी राजेश मरावी राजाराम से मिलने उसके घर ग्राम बनहेरी आए थे तथा फिर वहां से तीनों ग्राम मांगा जाने के लिए निकले थे। रास्ते में राजाराम तथा आरोपी राजेश के इस बात पर से बहस होने लगी कि राजाराम आरोपी राजेश की पत्नी को रखना चाह रहा है। इसी विवाद पर से स्कूल के पास आरोपी राजेश ने राजाराम को धक्का देकर गिरा दिया तथा जान से मारने की नियत से पत्थर उठाकर उसके सिर में पटक दिया, जिससे राजाराम के सिर में चोट आकर काफी खून निकलने लगा तथा मौके पर ही वह बेहोश हो गया। फरियादी राजाराम की पत्नी टिकोबाई तथा सास कमोबाई 100 नंबर डायल कर वाहन से आहत राजाराम को इलाज हेतु घुघरी अस्पताल ले गए। इस घटना की रिपोर्ट फरियादी बैसाखू द्वारा पुलिस थाना घुघरी में की गई, जिस पर ऐसे आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला कायम कर विवेचना में लिया गया तथा उसी दिन आरोपी को निरोध में लेकर उससे पूछताछ की गई तथा उसकी सूचना के आधार पर घटना पारित करने में प्रयुक्त नेक्स्ट डेट अगले दिन उसकी मृत्यु। हाँ माइनर प्लेस टू इंसिडेंट है, अचानक से झगड़ा हुआ पत्नी को रखने के नहीं तो पत्थर मार दिया अचानक से झगड़ा होने के बाद में। माइलॉर्ड वो उसकी पत्नी को कह रहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी को रख लूंगा, इसी विवाद पर उसे अचानक से गुस्सा आ गया और इसने पत्थर उठाकर मार दिया। माइलॉर्ड डॉक्टर ने भी कहा है कि माइलॉर्ड उसके जो एफआईआर उसके पिता ने माइलॉर्ड की है PW3 जी पढ़िएगा एफआईआर। माइलॉर्ड होस्टाइल है उसके होस्टाइल होने दीजिए, एफआईआर तो पढ़ लीजिए। मैं ग्राम लाफन में रहता हूँ, खेती किसानी के कार्य करता हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, बड़ा राजाराम मरावी, मंझला राजेश मरावी और छोटा गोविंदन मरावी है। बड़ा बेटा राजाराम अपने ससुराल बनेरी में रहता है। आज सुबह मैं और राजेश लाफन से राजाराम से मिलने बनेरी आए थे। बनेरी में राजाराम के यहाँ खाना खाया। खाना खाकर मैं राजाराम और राजेश काम से मांगा जाने के लिए निकले थे। रास्ते में राजाराम और राजेश में बहस होने लगी। राजेश ने राजाराम से कहा कि तू मेरी पत्नी को रखना चाह रही है। कहते हुए स्कूल के पास से राजेश ने राजाराम को धक्का दे गिरा दिया। जान से मारने की नियत से पत्थर उठाकर सिर में पटक दिया। राजाराम को पत्थर लगने से काफी खून निकलने लगा, वहीं बेहोश हो गया। और 100 नंबर उसकी राजाराम की पत्नी टीको सास कमो ने 100 नंबर डायल कर राजाराम को घुघरी अस्पताल ले गए। रिपोर्ट करता माइलॉर्ड डॉक्टर PW2 एक ही चोट है माइलॉर्ड। एक ही चोट है जी। अच्छा माइलॉर्ड PW2 डॉक्टर देशबंधु के ने कहा है कि बाएं वो 2 सूजन बताई है माइलॉर्ड उसने, और एक सिर में एक आधा इंच का फटा हुआ घाव बताया है माइलॉर्ड। और उसने ये भी कहा है माइलॉर्ड पैरा नंबर 3 में कि उपयुक्त PW2 माइलॉर्ड 2 जी क्या कहते हैं पढ़िएगा। माइलॉर्ड उन्होंने पैरा नंबर 5 में कहा है कि लास्ट उसके पहला लाइन माइलॉर्ड यह कहना सही है कि प्रदर्श P5 में वर्णित सभी चोटें लाठी से आ सकती हैं। उपयुक्त चोटें दुर्घटना में भी आना संभावित है। जी दुर्घटना से माइलॉर्ड उन्होंने बताया माइलॉर्ड। और उसकी PW1 ने माइलॉर्ड उसके मेमोरेंडम और उसके जब्ती किसी का समर्थन नहीं किया है माइलॉर्ड। उन्होंने कहा है कि PW1 गुरुचरण दास वो स्टाइल है माइलॉर्ड। और इन्होंने कहा है पैरा नंबर 5 में लास्ट में कि यह कहना सही है कि पुलिस ने पूरी लिखा-पढ़ी करके रखी थी तथा मुझसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, जिस पर से मैंने उक्त सभी प्रपत्रों पर एक साथ हस्ताक्षर कर दिए थे। माइलॉर्ड पैरा PW14 माइलॉर्ड वो भी डॉक्टर गौरव जेठली जी क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। इन्होंने भी कहा है माइलॉर्ड की पोस्टमार्टम किया है इन्होंने। पोस्टमार्टम किया जी माइलॉर्ड। इन्होंने इनके पैरा 7 में आया है माइलॉर्ड की
ये मैलोड लास्ट में आया है कि उन्होंने मुलायजा रिपोर्ट प्रदर्श P5 में मृतक के सिर पर एक्सरा और सीटी स्कैन की सलाह दी गई थी, किंतु सीटी स्कैन और एक्सरा हुआ है, कराया गया या नहीं मैं नहीं बता सकता। मृतक को उप आई सभी चोटें किसी वाहन दुर्घटना से भी आ सकती हैं। और उन्होंने ये नहीं बोला है माइलॉर्ड पैरा नंबर 8 में कि मृतक के उन्होंने यह कहा है, यह कहना सही है कि मैं अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया हूँ कि मृतक की मृत्यु होमिसाइडल थी या एक्सीडेंटल थी। जी जी जी। पैरा PW3 मैलोड जो उसके पिता हैं वो हॉस्टाइल है। वो स्टाइल है मैलोड, उन्होंने कहा है कि वो एक्सीडेंट से वो पत्थर पर गिर गया था जी जिससे जी उसको चोटें आ गई थी। जी। तो स्पॉट मैप में दिखाइएगा, वहाँ खूब सारे पत्थर पड़े थे जहाँ पर जी, चोट आई। पत्थर की जब्ती मैलोड अरे मैदान पत्थर की से। जब्ती नहीं पूछ रहा मैडम, सवाल जो पूछ रहा हूँ उसको समझिए प्लीज। ये वो पत्थर के ढेर पे गिर गया, PW3 ने कहा, तो वहाँ स्पॉट मैप में PW दिखाया होगा, काफी सारे पत्थर इकट्ठे होंगे। कहाँ है स्पॉट मैप? इस एग्जिबिट P7, ठीक है, इसमें दिखाइएगा, वहां पर स्पॉट पे काफी सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। बिजली का खंबा है, सेवक राम के खाली मकान है, कहाँ है पत्थर का ढेर? आपने पूछा कि आईओ से क्रॉस, यहाँ पत्थर का ढेर था PW3 से, पत्थर का ढेर था और यहाँ पर जो है दिखाया क्यों नहीं नक्शे में? वी आर सॉरी मैडम। मैलोड ये चोटें भी 4 हैं साहब इसमें। हाँ देखिए, फ्रैक्चर भी डॉक्टर कह रहा है पोस्टमार्टम वाला। 4 चोटें। हाँ चलिए 3 चोटें हैं मैलोड, उसमें चलिए, कोई एक्सीडेंट है मैलोड, कोई मोटिव स्टिल वी आर नॉट इंटरेस्टेड मैडम। चलिए, क्या चाहती है? 304 मैलोड पार्ट 2 में ये आता है। वो फाइनल में देखा जाएगा, फाइनल बहस करिएगा तब देखेंगे 304 पार्ट 2 में जाएगा कि एक में 302 में रहेगा। अभी बताइए क्या करना है रेणु जी? विड्रॉ। लिखिएगा, after arguing at length and unable to convince this court, prays for withdrawal of IA 670/24, same is dismissed as withdrawn.